Assalamualaikum dear students, I am Iftakhar Ahmed from Sufa Science Academy. Today our topic is integration by parts. जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सेकेंड ईयर एफएससी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.4 की थ्योरी एमसीक्यूज के लिहाज से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होगी वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इसकी जो जर्नल स्ट्रक्चर है वो ये है कि इंटीग्रेशन में ये कब इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन इज दिस कि जब आपके पास इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस आ जाए और उनका ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, कि उनकी कैटेगरी क्या और डिफरेंट हो टोटल, तो फिर उसके लिए हमें आम कन्वीनियंट मेथड फेल हो जाते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें फर्स्ट फंक्शन ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है इंटीग्रेशन में, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख दें, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये टेक्निक है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। पहला फंक्शन वैसे लिख दें, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगाएं, फिर डबल इंटीग्रेशन, सेकंड, ये यूं समझ लें कि होल इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आप लेंगे। लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि इस टेक्निक में क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शन तो दिए हुए होंगे, अब उसमें से फर्स्ट किसको माना जाए और सेकंड किसको माना जाए। तो इसके ये हमारे पास असल में केस है कि हम किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने। उसके लिए हेल्पिंग टेक्निक्स के लिए हम फॉर सिलेक्शन द फंक्शन एज अ फर्स्ट और सेकंड वी कंपेयर बाय वर्ड्स। ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल एक समझ लें, एक छोटा सा सेंटेंस समझ लें, ये है आई लेट। अब ये आपको अरेंजमेंट बता रहा है, आपको ये जो है तरतीब बता रहा है फंक्शंस की, कि जो गिवन फंक्शंस हैं इस वर्ड के मुताबिक, आई लेट के मुताबिक उनकी अरेंजमेंट क्या है। बिलफर्ज आपके पास कोई फंक्शन आया हुआ है एक्स और साइन एक्स, हम एक्स को देखेंगे वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है और उसका नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट इस आइलेट में कहाँ आ रहा है, और फिर साइन एक्स को देखेंगे किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका इसके लेटर में, इस आइलेट में उसका जो अल्फ़ाबेट है वो कहाँ आ रहा है। अगर जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, जिसका अल्फ़ाबेट बाद में आएगा उसको क्या माना जाएगा, सेकेंड फंक्शन माना जाएगा। अब इसमें आइलेट में क्या देखें, आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो इनवर्स हो। इसका मतलब यह है कि किसी तरह उसकी पावर में -1 इन्वॉल्व होगा। बेस कुछ भी हो, यहाँ पे बेस हमारे पास कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके पास उसकी पावर जो है वो -1 की फॉर्म में हो। सिमिलरली दूसरा इसका अल्फ़ाबेट जो है इसमें वो एल है, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें लॉगरिथम इन्वॉल्व हो। अब दो किस्म के लॉगरिथम हमारे पास होते हैं, LOG कॉमन लॉग एंड LN लॉग नेचुरल। लॉग नेचुरल इन्वॉल्व हो या आम लॉगरिथम एक्सप्रेशन के अंदर है तो इससे मुराद वो क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। फिर इसमें थर्ड अल्फ़ाबेट है वो ए है, ए से मुराद है अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो एक्स वाई जी की फॉर्म में हो या फिर कोई कांस्टेंट अगर इन्वॉल्व है उसके अंदर तो उसको भी हम अलजेब्रिक मान सकते हैं। ये दो टाइप्स की क्वेश्चंस होंगे, एक्स वाई जी की फॉर्म या 1 2 3 कांस्टेंट। जी नेक्स्ट इसमें पॉइंट हमारे पास है टी अल्फ़ाबेट, फोर्थ वन टी है। अब टी से बना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें साइन, कॉज एंड टेन, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, फंक्शंस हैं, रेशोज हैं, ये इन्वॉल्व हों। इसके साथ साथ साइन का रेसिप्रोकल कॉजिक है, कॉज का सीकेंड है, इसी तरह टेन का कोटेंजेंट या कॉट थीटा या कॉट जो है फंक्शन, वो इनके रेसिप्रोकल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अच्छा, इसमें किसी भी फॉर्म में इन्वॉल्व हो जाएं ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो इनको हम कहते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। अच्छा, इन्वर्स नहीं होना चाहिए, अगर इसमें इन्वर्स आ गया, साइन इन्वर्स बन गया तो इन्वर्स काउंट होगा वो फंक्शन फर्स्ट हमारे पास, तो ये इसमें है। ई लास्ट वन आइलेट में जो लास्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो ई है, ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन इन विच पावर अपेयर एज अ एक्सपोनेंट, पावर एक्सपोनेंट के तौर पे जो है रिप्रेजेंट हो रही हो या पावर में वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा हो तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर देखें, ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स है, यानी इस तरह बेस कोई और नंबर हो लेकिन कांस्टेंट हो, लेकिन उसकी पावर वेरिएबल हो। अब वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यहाँ मैंने सिंपल एक्स कंसीडर जो लिखा है एग्जांपल में, इसी तरह कुछ स्क्वायर रूट एक्स भी हो सकता है, x+1 भी हो सकता है, कोई भी इसमें यूज हो सकती है। बेसिक क्या है कि अगर वेरिएबल पावर में नजर आए
एज अ एक्सपोनेंट जो है वो यूज़ हो रहा हो, इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये 5 अल्फ़ाबेट से मिलकर एक समझ लो 2 वर्ड्स बने हुए हैं आइलेट। तो अब क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि जो फंक्शन है उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है या उसकी कैटेगरी वो कौन सी है। बिलफर्ज हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि साइन एक्स और एक्स आ जाए तो पहला फंक्शन किसे लेंगे और सेकंड किसको लेंगे। अच्छा, एक्स तो है अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि हम कह रहे थे एक्स वाई जी जो है वो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखें आइलेट में पहले अलजेब्रिक आ रहा है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। दिस मीन्स आप एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे इसमें यहाँ पर, और सेकंड फंक्शन किसे कंसीडर करेंगे, साइन एक्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक को। तो ये जो वर्ड आइलेट 2 वर्ड्स का जो है वो यहाँ पे है कलेक्शन है, ये जो इसके मुताबिक हमने तरतीब या फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन को है उसको हमने सिलेक्शन करनी है यहाँ पर। ये सिंपल यूज होंगे इस 3.4 एक्सरसाइज के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से भी पूछा जा सकता है किसी भी लिहाज से। इसके बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स और इस एक्सरसाइज के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, वो ये हैं कि अगर ये एमसीक्यूज में ये बात भी पूछी जा सकती है, ये 2 थ्योरम्स या 2 छोटी सी फार्मूलाज हैं, इनको आप माइंड में रखें कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सामने ब्रैकेट में 2 फंक्शंस आ जाएं और एक फंक्शन उनमें सिंपल एक्स हो, कहीं भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स हो, और दूसरा उसका डेरिवेटिव हो, तो हमें ये पहचान करनी है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो अगर ये हमें पता चल जाए तो उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली जो है वो e की पावर x और वो फंक्शन लिख दें प्लस c लिख दें। इसी तरह इसका दूसरा थोड़ा फेज है या दूसरा पॉइंट है, पोस्टुलेट है, इसमें ज़रा गौर करें। अगर e की पावर ax है और फंक्शन उसी तरह उसके सामने ब्रैकेट में 2 फंक्शंस होंगे, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो एक फंक्शन होगा और एक उसका डेरिवेटिव होगा। ये जब e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर x से डिफरेंट हो जाए, जैसे ax है उसका कोई कोफिशिएंट हो, जैसे 2x वगैरह 3x आ जाए, 4x आ जाए, तो इस रूल्स के मुताबिक फंक्शन की सिलेक्शन और आसान हो जाती है, क्योंकि फंक्शन के साथ आपके पास वही कांस्टेंट मौजूद होगा जो e की पावर में यहाँ मौजूद है। e की पावर ax है तो फंक्शन के साथ भी a मौजूद होगा, तो जो कांस्टेंट यहाँ 2x है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3x है तो यहाँ पर a के साथ क्या होगा, 3 होगा। ये और इजी बन जाता है एक कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। इसकी भी इंटीग्रेशन जो होगी e की पावर ax और f ऑफ x प्लस c के इक्वल होगी। ये सिंपल थोड़ी सी जो छोटी कोई ख़ास थ्योरेटिकल इसमें नहीं था एमसीक्यू, इसके लिए ये थोड़ी सी टेक्निक्स थी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो के ज़रिए क्वेश्चंस को हल करने की, तो स्टूडेंट्स इनको आप देख लें अच्छे तरीके से, इन पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा और इससे एमसीक्यूज हेल्पिंग में आपको बड़ी मदद मिलेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डिजिटल मैथमेटिक्स मेंटोर के नाम से है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ज़रूरत है किसी वीडियो की, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं कि सर इस पॉइंट पर, इस टॉपिक के अबाउट हमें वीडियो चाहिए, या जो है एक कोई नया आपके माइंड में हो कॉन्सेप्ट, उस वो भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।